ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो आरक्षण कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। एक बार फिर से सुने, दलील ये दी गई है कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी आ जाएगी, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और बीजेपी विधायक आर एस पठानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब पठानिया जी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती हुई है, वहीं आरबीए के कोटे में 3% की, क्या कहेंगे? हेलो जी पठानिया जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी सर। और मैं जवाब देना। ईडब्ल्यूएस के कोटे को 10 से 3% कम कर दिया गया है, वहीं आरबीए के कोटे को 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये जो सरकार है, ये सरकार एससी विरोधी, एसटी विरोधी और ओबीसी विरोधी है। जब सभी कैटेगरीज को एक रिजर्वेशन देने का काम सरकार ने किया था और एक नया पिटी पॉपुलिज्म के लिए एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पहली बार उनके दौरान आई थी कि ऐसे लोग जो पीड़ित, शोषित, वंचित तो हैं लेकिन पीड़ित, शोषित, वंचित जाति या जनजाति से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको भी एक रिजर्व करने के लिए एक नया एक कैटेगरी पूरे देशव्यापी सिस्टम पे बनाई गई थी, जिसको 10% एक डिटेल दी गई थी। लेकिन उसको भी रिड्यूस करना, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर आईनी है। पब्लिक का जो ध्यान है ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी गारंटी को पूरा करने में विफल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नया एक विषय लोगों में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। यही मेरा मानना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं ये आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए किया गया है। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। 50% लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने कैप दी, जो बताई है, उसी 50% के दायरे में जम्मू कश्मीर में ओवरऑल रिजर्वेशन है। अब वो ईडब्ल्यूएस को गिनेंगे या हैंडीकैप्ड को गिने या सेंट्रल डिफेंस पर्सनल को गिने तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, तो वो 50% की कैप में नहीं आते। तो इन 3 रिजर्वेशन को अगर बाहर निकालें, ईडब्ल्यूएस, सीडी, सेंट्रल डिफेंस पर्सनल और हैंडीकैप्ड को निकालें, तो हमारी जो ओवरऑल रिजर्वेशन है 50% के दायरे में ही है बिल्कुल। तो ये एक नया एक तमाशा, एक नया शो क्रिएट करके एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ना ये होगा, ना हम होने देंगे, ना ही कानून या ना ही भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। सर आपने कहा नहीं होने देंगे, आगे आपका क्या एक्शन होगा? कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? सड़कों में जाएगी, घर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, एक्सपोज करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली जो निशाना है वो एससी, एसटी, ओबीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली निशाना SC ST OBC।
यस, लेकिन वो SC, तो ST, 50%, रिजर्वेशन। वो कह रहे हैं कि हमने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है, तो उसी देखिए, में भला करने की बात कर रहे हैं 50% में ही। देखिए, अगर इनकी बात अब चले तो अब तो वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा अगर इनके मुताबिक चले तो वो तो 40% के अंदर चला गया। हाँ। देखें, एक अलग आर्गुमेंट है रिजर्वेशन कितना हो, रिजर्वेशन किस किस को हो, ये कभी भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता। जो भारतीय संविधान में है उसमें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर बैठता है और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रियासती स्तर पर बैठता है। फिर पॉलिटिकल स्तर पे उसके रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है। तो ये एक सेमी जुडिशियल बॉडी जिसमें अनाउंस करती है। कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल क्लासेस किसी को रिजर्वेशन देंगी और किसी रिजर्वेशन लेंगी। ये पहली बार एक नया प्रेसिडेंट, बल्कि मैं बोलूंगा कि संविधान के साथ संवैधानिक पद्धति और संवैधानिक प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जिसको हम कंडेम कर रहे हैं। अब जी। जैसे कि आपने कहा कि संवैधानिक प्रणाली को छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ करने की बात हुई है, वहीं आप ही के पार्टी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं सुनील शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम कर दिया है, उन्हें और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा कि पीड़ित, शोषित और वंचित, ये भारत सरकार का एक नारा और भारत सरकार का गॉस्पेल है। और आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, उसको अंत्योदय जो हम कहते हैं, उसको विकास की दौड़ में अपने साथ लाना, उसको डेवलपमेंट में अपने का मिशन है। तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कैटेगरी, ऐसा ग्रुप, ऐसा गांव जो पीड़ित, शोषित, वंचित तो है, लेकिन किसी पीड़ित, शोषित या वंचित किसी जाति या जनजाति से बिलोंग नहीं करता है, तो वो तो पीछे रह जाएगा विकास में। इसलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो नया कोटा इवॉल्व किया गया था, इसको कम करना ये जनता के विरुद्ध है, कानून व संविधान की धारा के विरुद्ध है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और लेकिन ऐसा क्यों कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी अपनी चुनाव की जो गारंटी, चाहे वो सरेंडर मुफ्त हो, चाहे वो कहते थे मुफ्त ट्रेवल फीमेल्स को देंगे, कह रहे थे 1 लाख नौकरी देंगे, किसी भी गारंटी को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही है। नई स्कीम अपने पूरे जम्मू कश्मीर में लाने में बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर रही है। कभी कहते हैं PSA रिमूव करेंगे, कभी कहते हैं धारा 370 रिमूव करेंगे। अरे और तो और, जिन लोगों के मकान पिछले 3 महीने पहले इन बारिशों फ्लड में गिरे थे, आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ सिर्फ उनको एक 5 मरले जमीन सरकार से देनी थी, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर भी नहीं कर पाया है। ये सरकार आज भी फेल है और ये कल भी फेल है। ये जनता की एक भावनाओं पे और जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा नहीं उतर पाई है। मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है, अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे, अपने MLA इनके डिफरेंट डायरेक्शनों में पुल कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के वेट के तले ये सरकार दब रही है। ये सरकार जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है और मुझे लगता है अपने वेट के तले खुद ही सरकार गिरेगी। लेकिन ये सरकार ने एक नया ढकोसला लोगों को एंगेज करने के लिए एक नया माहौल बनाने की कोशिश की है। हाँ, यही मेरा सवाल था आरएस पठानी जी, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें EWS की, तो आमतौर पर लगभग हर सरकार की कोशिश यही होती है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, और ऐसे में इस तरह का फैसला आके ये सिर्फ दिखाना, वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, नॉट ओनली वर्किंग, nothing but try to create स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना, क्लैश बनाना, एक असमंजस की स्थिति पैदा करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले जम्मू वर्सेस कश्मीर या पहाड़ी वर्सेस गुजर, लामा वर्सेस शिया, तो ये ऐसी राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है और आज भी उसी का पाठ कर रही है। नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरएस पठानिया जी। अपनी नजर आपके पास दोबारा हम रुक करेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो EWS पर आपने सुना कि किस तरीके से आरएस पठानिया जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जानबूझ के ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जानबूझकर एक कौतूहल, एक क्योस क्रिएट करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS और RBA उन लोगों के लिए बनाया गया था जो किसी SC ST कैटेगरी से नहीं आते हैं, फिर भी वीकर सेक्शन है, और उन्हें अगर वो कमजोर वर्ग से हैं तो उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन वो कोटा खत्म करके नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ठीक नहीं कर रही है। ताल्लुक रखने वाले बच्चों, बुजुर्गों, श्रीनगर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पासिंग आउट परेड की। बहादुरी से हम सब की और इस मातृभूमि की रक्षा
हाँ ठीक है। इन्हीं बलों को पुंछ में पुंछ स्काउट, लद्दाख में नुब्रा स्काउट तथा कश्मीर में नेशनल होम गार्ड के नाम से जाना गया। इन्हीं को जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया की 14 बटालियनों के रूप में संगठित किया गया। अपने उदय से लेकर 1971 तक किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण इसे 1972 में भारतीय सेना के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। ओके सर। और सन 1976 में इन्फेंट्री का नाम आज हमारी गौरवशाली के रेजिमेंट अपनी वीरता और कौशल के कारण भारतीय सेना की सबसे उत्कृष्ट रेजिमेंटों में गिनी जाती है। वहां मौजूद तमाम अग्निवीर जो हैं उनकी पासिंग आउट परेड में उनकी सलामी ले रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जितना रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अग्निवीर और रिक्रूट को शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का वो बखूबी सामना कर सके। अब देखिए किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जवानी के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। खासकर अग्निवीरों की अगर बात करें तो अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड है। ये 1 साल पहले भी इस तरीके से परेड हुई थी और अग्निवीर इन युवा सैनिकों की अगर बात की जाए तो 7 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश की सेवा करने की शपथ लेते हैं और इस समारोह में सैन्य अधिकारी और सैन्य अधिकारियों के साथ साथ रंगरूटों के परिवारों ने भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हिस्सा लिया हुआ है, मौजूद है, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खुद आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी देख रहे हैं जीप पर सवार और जवानों के जज्बे को सलाम करते हुए अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद है। 7 महीने की कठिन तप ट्रेनिंग संघर्ष के बाद कमीशन किया जाता है और ऐसे में ये पासिंग आउट परेड 1 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक पासिंग आउट परेड देखी थी।
4 दिसंबर 2024 को भी इसी तरीके की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। अभी कल की अगर बात करें तो कल भी 3 दिसंबर 2025 को लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड यानी कि पीओपी आयोजित की गई थी, जिसके बाद 193 अग्निवीर आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए थे। और आज भी यही होगा, आज भी अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, देश की सेवा में समर्पित खुद को करेंगे। फिलहाल श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब्दुल्ला साहब को शुक्रिया अदा करता है कि आपने निकालकर इस शपथ ग्रहण परेड में आकर परेड की शोभा में चार चांद लगाए। मिनटों में गिनी जाती है। तथा उसके बाद योद्धा परेड होगी। परेड कमांडर के आदेश पर मुख्य द्वार से लेफ्ट और राइट मार्कर्स का छाती ताने हुए देश के ये बहादुर अग्निवीर ऊंची उमंगों को नंबर 6 टोली है लोसर कंपनी। मिनटों में गिनी जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से जवानों को जज्बे को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक साल पहले भी इस तरह की परेड हुई थी। कश्मीर संभाग के 262 जाबाज युवाओं ने सोमवार को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश सेवा का प्रण भी लिया। युवाओं के सैनिक बनने का जज्बा उनके सिर चढ़कर बोला और जम्मू का डंसाल क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था और उन्होंने राइफलें थाम और सीना तान कर राष्ट्र सेवा के लिए संकल्प भी लिया था। कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये श्रीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सलामी लेते हुए अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की तस्वीर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं। वहीं ये देखिए सलामी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कश्मीर संभाग के 262 युवाओं ने सोमवार को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश सेवा का प्रण लिया था। भारत माता के सेवा की रक्षा की कसम खाई थी। तथा उसके बाद योद्धा परेड होगी। परेड कमांडर के और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। अवंतीपुरा में बिक्री के बाद बिना ऑनरशिप ट्रांसफर किए चल रही गाड़ियों को किया गया जब्त। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एहतियातन पुलिस का अभियान। रियासी के नदीम भट्ट का हुआ भारत की टीम में चयन। दिव्यांग क्रिकेट कप 2025 में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग वाली कंगना रनौत की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बठिंडा कोर्ट सुना सकती है फैसला। धर्मशाला में अवैध कब्जों पर गरमाया सदन। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफिस विंग का एक्शन देखने को मिल रहा है। साल 2003 के लैंड फ्रॉड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। श्रीनगर की एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। रिटायर्ड रेवेन्यू अफसर और बिजनेसमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। बिजनेसमैन हबीबुल्लाह भट्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। रिटायर्ड नायब तहसीलदार मोहम्मद रजब दुरेशी का भी नाम पटवारी ले रहे हैं। सैयद खुर्शीद अहमद के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। श्रीनगर के जूही मार इलाके में 10 मरला जमीन से जुड़ा ये मामला है। और ये बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रतन चंद के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। कई धाराओं के तहत रतन चंद के खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिसे पुलिस ने महानपुर बसोहली से पकड़ा है।
पीएमजीएसवाई विभाग की ओर से भी ये अपडेट सामने आ रही है। रियासी के मोहर गुलाबगढ़ क्षेत्र के कडोरा गांव के लोगों ने सड़क सर्वे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ये तो अपडेट है ही, लेकिन ये खबर जो आप देख रहे हैं ये अनंतनाग से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रतन चंद के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कई धाराओं के तहत रतन चंद के खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिसे पुलिस ने महानपुर बसोहली से पकड़ा है। और वहीं रियासी के मोहर गुलाबगढ़ क्षेत्र के कैडोरा गांव के लोगों ने सड़क सर्वे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके का स्थानीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। पीएमजीएसवाई विभाग ने सड़क का जो सर्वे किया वो पूरी तरीके से गलत है और टीम ने गांव की मुख्य आबादी को छोड़कर सड़क को साइड से गुजारा, जिससे पूरा कैडोरा गांव सड़क सुविधा से कट गया। उन्होंने इस बारे में विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोबारा सर्वे कराने और कैडोरा गांव को सड़क सुविधा देने की मांग की है। कल सर्वे वाला है पग्याल से गुलाबगढ़, हमने उनको बोला कि ये रोड है पग्याल टू केंदोरा। उन्होंने कहा कि आपकी जो रोड है वो देवल से आएगी, आपकी डीपीआर देवल से बनी है। जब देवल से हमारा सर्वे नहीं हुआ तो डीपीआर कैसे बना? अब हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम तहसील भी देवल बनाना चाहते हैं, हम नैबत भी देवल बनाना चाहते हैं, रोड भी देवल से लेना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन्होंने एनसी को वोट डाला उनको रोड मिलेगी। क्या हमने अगर नहीं डाला एनसी को वोट, क्या हक हमारा नहीं था? क्या मैंने साहब आज मैंने साहब वो हकदार में है तो हक देने के लिए वो तो हमें नहीं तैयार। हमने बिला शक उसको वोट कम दिए। अनपढ़ लोग गोजरी में हम गल करना चाहवा, उर्दू हमने आती नहीं है। सदियों तो जो ख्वाब हम देखा था कि गुलाबगढ़ रोड पहुंचेगी केंदोरा तक, वो गुलाबगढ़ की आवाम ने हमें जवाब दिया। सदियों से जो ख्वाब देख रहे थे, ये छोटे बच्चे देख लो, कैमरा घुमाओ जरा इनकी तरफ, ये गुजर के नाते होते हुए ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं। केंदोरा का 300 घर एसटी 900 पॉपुलेशन वाला गांव, जिसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कल जो सर्वे हुआ वो बनगाम हेरगाम हुआ, केंदोरा को डिस्कनेक्ट किया गया। मैंने अभी AEE फारूक